there is a lot of confusion with the pronouns only, you know. So there is a guy like who has undergone surgeries and all, you know, he has got breasts, maybe he has got his penis cut or other surgeries. And now he looks like a girl, so he want people to call him a girl, or to, you know, take him as a girl, as a woman, Okay. to identify, because he says that he identifies as a woman, so should others too. बट होता क्या है ना, उसने पार्टिसिपेट किया एज अ वुमेन बिकॉज ही वाज ड्रेस्ड अप लाइक अ वुमेन, ही लुक्ड लाइक अ वुमेन, ही पार्टिसिपेटेड इन द रेस. अब जब वो रेस में भागा तो ऑब्वियस सी बात है उसने सब वुमेन को जो ओरिजिनली बायोलॉजिकली वुमेन है पीछे छोड़ दिया है. ही वन दी रेस. और ये कुछ लिबरल्स होते हैं, ये कौन लोग होते हैं क्या समाज ये में? तो क्या है कि अमेरिकन इधर ज्यादा कुछ अप्लाई नहीं होता इंडिया में. सब डोम कर रहे होते हैं. हाँ, इंडिया में ज्यादा कुछ ये टर्म्स जो है ना, ये यूएस के स्पेसिफिक है. मतलब इस पे यूएस में क्या है ना, दो सेक्शन ऑफ पीपल हैं, एक है अपने कंजर्वेटिव, एक है अपने लिबरल्स. तो मैं तुम्हें कुछ मुद्दों से समझा देता हूँ. लिबरल्स जो रहेंगे ना, वो इंडिविजुअल को सेंटर में रखेंगे किसी भी चीज़ के, कि इंडिविजुअल राइट्स है, हमारे राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम कुछ भी बोलें. ज़रूरी नहीं है कि वो रिलीजन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, नहीं करते जनरली, कल्चर को ज़्यादा नहीं मानते. Okay. जैसे मैं इशूज़ लेके समझाता हूँ आपको, एग्जांपल लेके. जैसे कि अभी रिसेंटली हॉट टॉपिक है अपना LGBTQ राइट्स का. देयर इज ऑनगोइंग केस इन द सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स मैरिज पर. जो प्रोपोनेंट्स हैं ऑफ LGBTQ कम्युनिटी, दे आर सेइंग दैट कि सेम सेक्स मैरिज शुड बी लीगलाइज्ड. Okay. ठीक है, यही केस चल रहा है अपना यूएस में भी. ठीक है, तो जो कंजर्वेटिव रहेंगे ना, वो इसके अगेंस्ट रहेंगे. दे वुड बी लाइक कि नहीं भाई, जो हमारे ट्रेडिशंस है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा रिलीजन है, वो जो है एग्जैक्टली दे कंजर्व इट, दे प्रोटेक्ट इट, दे प्रिजर्व इट, दे वांट टू प्रिजर्व इट. कि देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर सैक्रोसेंट, सोसाइटल उसके लिए ऑर्डर के लिए अच्छी हैं, वो आप अपने इंडिविजुअल राइट्स के नीचे नहीं रख सकते, वो आपके इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर रहेंगी. ऑन दी अदर एंड लिबरल्स कहते हैं कि साहब हमें लिबर्टी होना चाहिए. लेट्स गो टू द वर्ड लिबरल. नो, इट कम्स फ्रॉम LIB. LIB से लिबर्टी आता है. तो लिबर्टी आज़ादी, इंडिविजुअल आज़ादी होना चाहिए, जिसके साथ भी वी वांना यू नो कम इनटू रिलेशनशिप. तो वी कैन until unless there is consensus. ये एक इशू है. अनदर थिंग इज लिबरल्स ह्यूमन राइट्स के बहुत ज़्यादा ही पक्ष में रहते हैं. सो मच सो अगर वहाँ पर टेररिस्ट भी है, उसने बहुत ही हीनस क्राइम किया, या कोई भी क्रिमिनल हो, परपेट्रेटर हो, तो लिबरल्स कहेंगे कि यार उसका ह्यूमन राइट्स है, आप उसे कैपिटल पनिशमेंट मत दो, है ना, ही कैन बी रिफॉर्म्ड. लिबर्टी आ गई ना यार. कंजर्वेटिव कहेंगे कि नहीं, लेट अस हैंग हिम बिकॉज ही हैज डन समथिंग वेरी सिन. एग्जैक्टली. तो दिस इज वन थिंग. ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिन पर दोनों जो है डिसएग्री करते हैं. मोटी मोटी बात यही है अपनी, कि लिबरल्स जो इंडिविजुअल राइट्स को ऊपर रखते हैं, और कंजर्वेटिव जो है कंजर्व करके रखते हैं एग्जैक्टली कल्चर को, सोसाइटल नॉर्म्स को, और भी values अगर को. ऐसे इसको वो करे तो मतलब लिबरल समय के हिसाब से चल रहे, और जो लोग हैं बाकी अभी भी अपने कल्चर और Yeah, ट्रेडिशन you के can हिसाब say से that. चल रहे हैं. Yeah, मतलब you can आज say के that. शब्दों में बात करें तो ऐसे ही है. या मतलब जो सोशलिस्ट रहे, फिलोसोफर्स हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट रहे, उन्होंने सोसाइटी की प्रोग्रेस को, इवेल्युएशन को ऐसा देखा है कि पहले मेडाइवल टाइम में आपका रिलीजन डोमिनेट करेगा. देन एज वी मूव अप नो, फिर आपका रिलीजन कम मैटर करने लगेगा, और ह्यूमन इंडिविजुअलिटी, रैशनैलिटी, वो ज़्यादा मैटर करने लगेगी, है ना. तो अब जो है हम देख सकते हैं कि वी आर नॉट दैट मच रिलीजियस, रिलीजियोसिटी उतनी नहीं है, और ह्यूमन इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिज्म वो बढ़ता जा रहा है. तो टाइम के साथ, तो विद टाइम जो है लिबरल प्रिंसिपल्स, ऑफ कोर्स आई वुड एग्री विद यू, लेकिन समटाइम्स कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स भी हैं, दे शुड नॉट बी टोटली डिस्कार्डेड. यस, जैसे कुछ कि रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा आपको. Exactly. अब्यूज देम. एग्जैक्टली मतलब टोटली डिस्कार्ड. मतलब वोल्टायर सेड दैट कि आई माइट नॉट डिसएग्री विद यू, बट आई वुड रिस्पेक्ट योर राइट टू से समथिंग टिल आई डाई. I would entertain whatever you say, as I would respect your right of saying or disagreeing with me. ऐसा यदि 99 लोग एक बात बोले, एक बंदा दूसरी बात बोल रहा है, तो भले वो माइनॉरिटी में, लेकिन हमें उसे सुनना चाहिए. तो कंजर्वेटिव ये बोलते हैं कि साहब यदि आपको अभी हमने सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज कर दी एकदम से, तो उसके रेमिफिकेशंस, कंसिक्वेंसेस तो देखो ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन द सोसाइटल स्फीयर. फैमिली पर क्या होगा? फैमिली फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन. और फैमिली से आपके माइंड में क्या आता है? मदर, फादर, बच्चे.
अब यदि एक लड़का एक लड़के से शादी कर लेगा तो कौन मदर होगा, कौन फादर होगा, फिर उसके बच्चे नहीं होंगे, बायोलॉजिकली नहीं होंगे, अटैचमेंट सब कुछ ही डिसअपियर हो जाएगा अगर। हाँ वही, ये कंजर्वेटिव्स का वो है अपन इस पे नहीं बोलते क्योंकि ठीक है अपन को इस मामले पे आई एम नॉट वेरी मच यू नो प्रो कंजर्वेटिव एंड प्रो लिबरल्स, वी आर इन बिटवीन समवेयर, वी आर स्टिल लर्निंग, यू नो। exploring. Socrates said that I know one thing, that I know nothing. It is too early to make a conclusive opinion कि ये सही है या ये गलत है ना? यस बिल्कुल सर, मुझे तो ऐसा लगता है सबकी अपनी अपनी किताबें होती हैं सही और गलत की, तो सब अपने अपने हिसाब से जैसे जैसे साल निकलते जाते हैं वैसे वैसे सही गलत नापते जाते हैं। तो तब आप जब 50-60 साल के हो जाते हो ना, तो यू हैव इनफ ऑफ यू नो दैट एक्सपीरियंस टू टेल योर चिल्ड्रंस कि ये बेटा ये मत कर। दैट्स व्हाई आवर पेरेंट्स या अपने जो दादा वादा होते हैं हर चीज पे बोलते हैं कि बेटा ये मत कर, क्योंकि हमें पता है हमने ये कर रहे हैं। यस, एक्सपीरियंस है ना। अब जो निब्बा निब्बी हैं मतलब 17-18 साल के, वी कैन से दैट जेंजीज बोल सकते हो तुम, या मतलब दे डोंट नो ना कि फैमिली आपका बहुत ही, मैं वो कहूँ तो व्यापक इंस्टीट्यूशन है। एवरीवेयर देयर इज फैमिली। आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएं, कोई भी फॉर्म उठा लें, आप अपने स्कूल में एडमिशन लें, दे वुड आस्क फॉर मदर फादर। तो आप बोलें कि मेरे तो फादर ही फादर हैं, फादर फादर के भी जो अडॉप्शन होगा फिर उसमें, मतलब ये सब कैसे एकदम से चेंज आ सकता है सोसाइटी में। ड्रास्टिक चेंज इतना। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं, इट इज गुड आप अपने इंडिविजुअल राइट्स के लिए लड़ रहे हो, और until unless there is consensus you can get into LGBTQ relationship like who I am to say, मतलब आप किसके साथ रहो, but there are far more you know pricking issues. For example, caste intercaste marriage. Pew survey says that still in India in 2023 over 80% of the marriages are within the caste. Okay. If you for now ask your parents कि यार मेरा किसी दूसरी कास्ट की लड़की से रिलेशनशिप है क्या नहीं मैरी, तो दे वुड नॉट एग्री वेरी इजीली, विल दे? नो नो, या फर्स्ट रिएक्शन तो ये होगा, नो क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली। तो यहाँ पर इंटर रिलीजन मैरिज नहीं हो रही है, इंटर फेथ मैरिज नहीं हो रही है, इंटर कास्ट मैरिज नहीं हो रही है। इन दैट नेशन यू आर ट्राइंग टू, या और एक चीज ये भी आती है, आर्गुमेंट इज नॉट माइन, कि लोग ये कहते हैं कि चेंज इज द कांस्टेंट, चेंज इज द कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट, मतलब वी आर बाउंड टू चेंज आवरसेल्व्स, दैट इज हाउ वी आर इवॉल्विंग। लाइक अर्लियर देयर वाज बैन ऑन कि आप जो है सती कमिट होता था, सती चेंज हुआ, पर्दा सिस्टम था वो चेंज हुआ, और लॉज थे कि लॉज नहीं मतलब नॉर्मेटिव सोसाइटल नॉर्म्स ऐसे थे कि एक ही कास्ट में आप मैरिज करेंगे, फिर ऐसे में आया स्पेशल मैरिज एक्ट आया जिसने आपको आज़ादी दी कि आप जिससे चाहे मैरी कर सकते हो। तो जो लिबरल्स हैं वो ये वाला पॉइंट रखते हैं कि जब इतने सारे चेंजेस हुए तो ये चेंज क्यों नहीं हो सकता, हेटेरोनॉर्मेटिव बिहेवियर जो है कि लड़का लड़की से ही शादी करेगा, ये चेंज क्यों नहीं हो सकता। तो फिर जो कंजर्वेटिव हैं वो ये वाला आर्ग्यूमेंट देते हैं कि वहाँ पर जो बैरियर्स तोड़े गए, जैसे तुमने बैरियर की बात की, वो सोशियो कल्चरल बैरियर थे, यहाँ तुम जो बैरियर तोड़ा है वो नेचुरल बैरियर है। यस, you know, a man copulating with a woman and reproducing and procreating is a natural thing. तो ये arguments ऐसे हैं, we cannot completely deny them, you know, completely reject them. So तो उनके रिप्लाई में क्या बोले, वो कुछ पॉइंट था उनके इसको अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट भी? well that is I am not aware of, but उनका यही था कि यार change is the only constant. जैसे चेंज हुआ वैसे ही सोशियो कल्चरल में हुआ, तो इधर बायोलॉजिकल में क्यों नहीं हो सकता। देयर आर सर्जरीज गोइंग ऑन, इफ यू आर अवेयर ऑफ, आई हर्ड सम न्यूज़ का अ मैन गेव अ बर्थ। हाँ हो चुका है सब, मतलब हाँ, पीपल आर अंडरगोइंग यू नो चेंजेस इन देयर ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ सर्जरीज एंड ऑल। एक आदमी तो 10 साल अपनी एज नीचे करके आ गया ब्रो, ही इज अ फेमस पर्सन, पता नहीं कोई तो था, उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई पूरी बॉडी में, वो 10 साल पूरा, मतलब जैसे वो 36 का था तो ना वो 26 का हो गया दोबारा। Oh, that's nice. But society wouldn't have any problem with this. But if some girl become a boy, like undergoes surgery, get some of his organ, you know, discarded and let some new organs on the body, then society can have a problem. Administration जो है, norms जो है society के, bro, there are issues. Like there is a guy named I don't remember the name exactly. But he was a guy, he was an athlete, he or she बहुत भाई there's a lot of चालू है ना फोन में वो, there's a lot of there's a lot of confusion with the pronouns only, you know. So there is a guy like who has undergone surgeries and all,
है ना, he has got breasts, maybe he has got his penis cut or other surgeries. अब now he looks like a girl, so he want people to call him a girl, मतलब to take him as a girl, as a woman, Okay. to identify, because he says that he identifies as a woman, so should others too. बट होता क्या है ना, उसने पार्टिसिपेट किया एज अ वुमेन बिकॉज ही वाज ड्रेस्ड अप लाइक अ वुमेन, ही लुक्ड लाइक अ वुमेन, ही पार्टिसिपेटेड इन द रेस. अब जब वो रेस में भागा तो ऑब्वियस सी बात है उसने सब वुमेन को जो ओरिजिनली बायोलॉजिकली वुमेन है पीछे छोड़ दिया है. ही वन द रेस, ही वन द रेस. सो जो वुमेन थी उन्होंने बोला कि दिस इज डिस्क्रिमिनेशन विद अस, वी वर बायोलॉजिकली बोर्न एज वुमेन एंड यू आर कंपीटिंग, यू आर गेटिंग दिस competition arranged of biological women with a man who's biologically man but has now become women. अच्छा, this is one case. अब फिर वो चेंजिंग रूम्स में जाएंगे तो वो विमेन प्रोटेस्ट करेंगे कि यार हमारे राइट्स का वायलेशन है, हमारी प्राइवेसी का वायलेशन है. देयर आर एम्पल ऑफ केसेस व्हिच वी कैन not think of, which we have not thought of. These could be the repercussions of legalizing marriages, LGBTQ marriages. So I'm not against LGBTQ community. First of all, what I'm saying is that we should not be myopic. We should be far-sighted. We should be futuristic. We should not judge things based on the feelings. Considering just our feelings. This is not about you and me. This is about family. This is about society. This is about entire societal setup, government, administration. तो वो सब में मैं एक्चुअली आई वुड वांट द प्रोपोनेंट्स एंड एडवोकेट्स ऑफ द लीगलाइजेशन ऑफ एलजीबीटीक्यू कि वो एक अपने साथ आए, रोड मैप बनाएं, एक चार्ट आउट करें कि इसके कारण जो भी डिफ़िकल्टीज आएंगी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में शायद जे साईं दीपक थे या कोई लॉयर थे, उन्होंने बोला कि इसके कारण 80 लॉज को हमें अमेंड करना पड़ेगा. तो वो प्रोपोनेंट्स इस चीज़ के साथ आए कि हम कैसे जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनका समाधान करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे. हाउ कैन वी गेट आवरसेल्फ अडैप्टेड टू द डिजास्टरस चेंजेस व्हिच वुड कम इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ द लीगलाइजेशन ऑफ द एलजीबीटीक्यू मैरिजेस. What do you think? वीट को लीगलाइज करना चाहिए? इसको वीट को well, I'll listen some speakers. They said that कि historically, culturally, वीट जो है was not a very bad thing. Was not treated as a bad thing. And even